सकती थी जलसों में या किसी ऐसे मौक़ों पे, वो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के इस पुलिस ने रोकी हैं। तो मतलब है ये ऐसी बात नहीं है, एक का वाक़यात कोई लैप्स हो गया सिक्योरिटी का, उसकी वजह से एक वाक़या हो गया, लेकिन बाकी जो 19 वाक़यात इस पिछले उसमें रहे और उसमें रिकवरीज हुई हैं, लोग अरेस्ट हुए हैं, उसी पे तफ्तीश हो रही है और इंशाल्लाह कड़ियाँ मिल गई हैं, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। का किरदार बहुत अहम है। आपके कैमरों के ज़रिए मैं एक बार तो फिर अपील करता हूँ कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में बिलखुसूस और पूरे पाकिस्तान में बिलउमूम तमाम उलमा की जो ज़िम्मेवारी बन गई है वो अपनी ज़िम्मेवारी अदा करें। मेरी अपील है, दरमंदाना अपील है कि लाउड स्पीकर इस काम के लिए इस्तेमाल करें और पूरे अवाम को जो है एक जज्बा नया वलवला दें और इस जंग के ख़िलाफ़ उनको आमादा करें और इस हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के पीछे वो सीसा पिलाई दीवार हमारी कौम जब खड़ी होगी तो ये जंग खुद ब खुद हम जीतेंगे। दहशतगर्दी की लहर में क्या सूबे में आम इंतखाबात का होना 3 महीनों में, क्या ये मुमकिन है सर? इलेक्शन वक्त पर होंगे? हमने तो गवर्नर साहब ने कल डेट भी दे दी है, ऐसा देखें, और चीफ मिनिस्टर साहब का भी मैंने बयान गुजरा नज़र से, उन्होंने भी कहा कि ये पहले भी तो दहशतगर्दी के इससे ज़्यादा वाक़यात थे और इलेक्शन हुए हैं। तो मेरे कप्तान, जो टीम के कप्तान मेरे चीफ मिनिस्टर माशाल्लाह, उनकी बात के बाद तो मैं कोई बात और कह नहीं सकता, और गवर्नर साहब की तारीख़ देने के बाद तो कोई बात नहीं है। तो हमारा मैंडेट हमें मालूम है, हमने साफ़ और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाना है और एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है। इसी के लिए तो मैं आज देखें ना, आज इस पुलिस लाइन आया हूँ, कल नौशहरा में जाऊँगा, फिर किसी और में जाऊँगा। ये माहौल हम बना रहे हैं ना, इन भाइयों का, बच्चों का मैं मोराल हाई ना करूँ तो इसने क्या ड्यूटी देनी है पोलिंग स्टेशन पे। ये एक मेरी जिम्मेवारी बनती है ना कि मैं इसको, इसी ने खड़ा होना है ना पोलिंग स्टेशन पे, तो जब इसमें हिम्मत होगी मैं तो पीछे खाली पॉलिसी दूंगा ना। तो ये इंशाल्लाह हो गया, आप इसको बिल्कुल तसल्ली रखें। ये निशाने पे है पूरे पाकिस्तान में, जब से है पे जब मैंने शाम को देखा कि वहाँ पे उस तरह के वो जो है इंतज़ामात तो थे लेकिन नाकाफ़ी थे, क्योंकि वो पहले ये अंदाज़ा ही नहीं हो रहा था कि तादाद कितनी थी उस कश्ती में बच्चों की। तो ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन जो है जब वो नहीं नज़र आई तो एक सस्पेक्टेड तो मुझे जाना पड़ा, और शाम को मैं निकला और पहुंच गया, और वहाँ जो हालात देखे वो बड़े वो थे, बच्चे तो नहीं तो उनकी फैमिलीज़ भी आई हुई थी, रात का टाइम था और बेचारे वो मकामी लोग जो है वो लगे हुए थे। फिर बाद में हमने इन्फोर्समेंट कराई है, माशाल्लाह हमारी वहाँ ज़िली इंतज़ामिया मौजूद थी, उन्होंने रीइंफोर्स कराया, 1122 के वो तखौर भी काम कर रहे थे। लेकिन वो जो मकामी हैं उनका ज़्यादा एक्सपर्टीज़ मुझे नज़र आई है बनस्बती बाकी लोगों के। तो वो उनको पता है कि ये जब डूबती है कश्ती तो कैसे होता है। तो ये रिकवरी जो ज़िंदा हुई उन्होंने की थी, कुछ रिकवरीज जो हुई 5 या 6, बाद में सारी रात हमने वहाँ गुजारी, वो काम करते रहे। उस वक्त फिर हुक्म हुआ कि रोक दिया जाए, क्योंकि अब ज़िंदा निकलने का कोई चांस नहीं था, वो रोका गया ऑपरेशन। बट मैं उस गमगीन माहौल में उनके साथ बैठा रहा। बहुत मुझे कहा गया कि आप जाएं रेस्ट हाउस में। मैंने कहा जी ये जो बच्चे जिनके हैं वो तो सवाल ही नहीं पैदा हो जाना, जब ये नहीं जाएंगे तो ये मेरे भी बच्चे हैं। पर सुबह पहली किरण के साथ हमने ऑपरेशन शुरू कराया और उसमें फिर ये हुआ, फ़ौज भी आ गई, बाकी इदारों के भी गोताखोर आ गए, काम किया, तकसीम किया पूरे डैम को, कुछ एक को, कुछ को मकामी लोगों, तो वो फिर रिकवरी आना शुरू हुई। जब 2 बच्चे एक उसमें आए, फूल जैसे बच्चे, और उनको मैंने देखा, मुझे कुछ हो गया। एक मरीज़ भी हूँ दिल का, और वो तकलीफ़ तो मुझे वहाँ के DPO साहब को समझ आई। उसने मुझे पकड़ के एक साइड पे किया, उन्हें कहा कि सर को ले जाएं अस्पताल, और मैं अस्पताल आया, फिर उनके साथ मिला। तो ये फिर बाद में वो रिकवरी हो गई। वो नज़र आया, जो अंदाज़ा था मकामी लोगों का कुछ क्लेम और था, वहाँ जो मुहतमिम था उसका कुछ और बात थी कि कम थे तादाद, जबकि वहाँ अब जो रिकवरी हो गई है वो बहुत ज़्यादा हुई, और ये सबसे बड़ी नेगलिजेंस है। उस पर ज़िली इंतज़ामिया ने ग़ालिबन FIR कर दी है। लेकिन जो एक वजह मैं चीफ मिनिस्टर साहब को रिपोर्ट दूंगा,
اس میں کچھ تو ہمارے پاس 1122 کے بہت ہمت جوان ہیں، لیکن کچھ شاید ایکوپمنٹس اس طرح ڈیموں کے حساب سے نہیں ہیں کہ واقعات ہو. مثلا ایک کشتی ہے وہ 20 آدمیوں کے لیے بنی ہے، چلو بچے ہیں تو 25 کر دیں 30 کر دیں، اور اس میں آپ 50 بٹھائیں گے تو اس نے ایسے ہی ہونا ہے، اس کا یہی فیٹ ہونا ہے. پھر اگر وہ ہو بھی جائے تو جیکٹ نہیں ہے، جیسے ہمارے ملاح جیکٹ نہیں ہے، تو اگر وہ ہو بھی جائے تو اگر جیکٹ ہوتے تو یہ صورتحال، تو یہ بہت معمولی انتظامات کرنے سے وہ واقعہ رونما نہ ہوتا. بہرحال ناگہانی واقعہ ہوا، اللہ نے کیا وہ سارا سلسلہ ختم ہوا. ابھی میں واپس آنے والا تھا کہ بیچ میں یہ اندوہناک واقعہ کی اطلاع ملی اور مجھے پشاور فوراً جانا پڑا. LRH خون کا اپیل آئی کہ عطیہ کمی ہے خون کی. میں خود خون دینے کے لیے میں نے اپیل کر دی سوشل میڈیا پہ کہ میں جا رہا ہوں اور لوگوں سے میری درخواست ہے وہ آئیں. میں جب پہنچا تو اتنا جمع غفیر لگ گیا پشاور کے شہریوں کا خون دینے کے لیے کہ وہاں بلڈ بینک میں جگہ ہی نہیں تھی. انہوں نے کہا